ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाला है। अगर आपकी किस्मत नहीं चमक रही है, किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, उपाय कर करके थक चुके हो, आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है ना, तो अब आ गई है पूर्णिमा की रात और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा संयोग बन रहा है, श्राद्ध पक्ष की भी शुरुआत हो रखी है। यानी कि श्राद्ध पक्ष की जो पूर्णिमा का जो महत्व होता है ना, पूज्य गुरुजी ने कई बार अपनी कथाओं में बताया है। आपको मात्र 7 बूंद इत्र का ये वाला उपाय जरूर करना होगा और आपकी सारी कामनाएं पूरी होगी। आप जिस कार्य में हाथ डालोगे सफलता मिलेगी, आपकी किस्मत चमक उठेगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर समझकर बहुत आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। पहला वाला उपाय सबसे पहले तो किन लोगों को करना है ये चीज जान लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है ना, आप जिस कार्य में हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, तो सफलता प्राप्ति के लिए और साथ ही साथ अगर आपकी कोई मनोकामना है, उपाय कर करके थक चुके हो ना, आपकी वो मनोकामना पूरी नहीं हो रही है ना, तो पूर्णिमा की रात का ये वाला जो उपाय है ना वो बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। और श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, यकीन मानिए आपकी जो भी कामना होगी अगली पूर्णिमा तक पूरी जरूर होगी, है ना। कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक तांबे का लोटा जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है। ठीक है, ये भर लिया। आपको 7 चावल के दाने, जिन्हें हम लोग अक्षत भी कहते हैं, भैया इन्हें अक्षत क्यों कहा जाता है ध्यान रखना, मात्र आपको 7 चावल के दाने चाहिए, ऐसे जो कहीं से भी खंडित ना हो, अक्षत यानी कि कहीं से भी टूटे हुए ना हो, ये चीज ध्यान रखना। 7 चावल के दाने ले लेना। उसके बाद में आपको चाहिए होगा इत्र, है ना। अब भैया इत्र जो है ना, आप मार्केट में जाकर के वो कोबरा वगैरह वो जो परफ्यूम है ना वो मत लेना। इत्र की इसी वजह से मैंने ये वाली फोटो डाली है। इस तरीके से छोटी छोटी डिब्बियां आती है इत्र की। कौन सा वाला इत्र लेना, पूज्य गुरुजी ने जो प्राथमिकता दी है कि अगर केसर वाला इत्र मिल जाए ना तो वो वाला तो आप ले ही लेना, केसर वाला चाहे कोई सा भी हो। ध्यान रखना इस वाले उपाय में आपको केवड़ा नहीं लेना है। केवड़ा क्यों नहीं लेना है, क्योंकि ये जो है ना केतकी के फूल से बनाया जाता है, तो गलती से भी केवड़े का इत्र मत ले लेना। ठीक है, आप केसर वाला ले लेना, मोगरे का ले लेना, गुलाब का ले लेना, जो लेना चाहो वो ले लेना, लेकिन आपको केवड़े का इत्र बिल्कुल भी नहीं लेना है वरना आपको पाप लगेगा। ठीक है, ये ले लेना। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा एक सफेद फूल, मात्र एक सफेद फूल। ध्यान रखना ये जो सफेद फूल होता है ना, ये आपके पितरों को भी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न करता है, इसीलिए ध्यान रखना श्राद्ध पक्ष की जो पूर्णिमा है वो आपको महत्व दे करके जाती है। ये ले लिया। ध्यान रखना सफेद फूल के अंदर भी आपको केतकी का फूल गलती से भी मत ले लेना। मैं फोटो लगा देता हूं, जिसे काफी सारे लोग चंपा भी कहते हैं। इस वाले फूल को गलती से भी मत लेना वरना 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। ठीक है, इन सभी सामग्रियों को लेकर के कहां पर जाना है मैं एक बार फिर से बता देता हूं। आपने लिया है 1 लोटा शुद्ध जल, 7 चावल के दाने, एक जो है छोटी सी डिब्बी 5-10 रुपए की आ जाएगी इत्र की, और साथ ही साथ एक सफेद फूल। इन्हें लेकर के पहुंचना देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। अब सबसे पहले जो समय है वो पूज्य गुरुजी ने बताया कि वैसे तो इस उपाय को करने का जो नियम है ना वो पूर्णिमा की रात को किया जाता है। कब किया जाता है? पूर्णिमा की रात को। लेकिन अगर रात ज्यादा लंबी है, काफी सारी जगहों पर मंदिर बंद हो जाते हैं ना, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आप प्रदोष काल में चले जाइए, सुबह मत करना, प्रदोष काल में इस वाले उपाय को कर लेना। जब सूरज ढल जाए ना उस वक्त में आप चले जाना। ठीक है ना। इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। ठीक है, और जो अपना दाहिना हाथ है ना उस दाहिने हाथ को ऐसे करके आगे करना। इसके ऊपर आपको 7 चावल के दाने रखने हैं जो आपने लिए हैं, है ना, और एक फूल जो आपने लिया है उस एक फूल को भी यहां पर रखना। ठीक है, और उसके बाद जो आपने इत्र लिया है ना उस इत्र की 7 बूंदें, भाई गुरुजी ने ये कहा था कि आप थोड़ा सा इत्र इसके ऊपर छिड़क लेना। इत्र में भीगे हुए चावल और फूल चाहिए। ठीक है ना, तो आपको यहां पर इसके ऊपर अपने हाथ में छिड़क लेना है। दूसरा हाथ नीचे आपको लगाना है, अपना नाम और गोत्र बोलकर। ये चीज ध्यान रखना, अपना नाम और गोत्र बोलना, अपनी कामना कहना कि कार्यों में सफलता नहीं मिल रही है, जो भी आप कामना के लिए उपाय कर रहे हो अपनी कामना कह करके चंद्रमौली महादेव जी के नाम से, ये चीज ध्यान रखना, चंद्रमौली महादेव जी के नाम से इसी पूरी की पूरी सामग्री को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर यहां पर आपको समर्पित कर देनी है, जो चावल के दाने हैं और जो फूल हैं।
ये कर दोगे। उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल लेना, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आपको समर्पित करना। साथ ही साथ अपने पितरों का भी स्मरण करना। श्राद्ध पक्ष के अंदर है, यकीन मानिए अगली पूर्णिमा आने तक आपकी सारी कामनाएं पूरी होगी। साथ ही साथ आपके पितृ भी खुश होंगे और वो आपकी मदद करेंगे, आपके सारे कार्यों में हाथ बटाएंगे। काफी सारे लोग इस बात से परेशान है, भैया हमारे यहाँ पर मंदिर इतनी रात तक नहीं खुला रहता है तो क्या करें। तो भैया आप, गुरुदेव ने कहा कि आप किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे चले जाइए, सेम उपाय आप कर लेना। पेड़ की जड़ों में उन सभी को इत्र को छिड़क करके इसके अंदर डाल करके 1 लोटा शुद्ध जल चंद्रमौली महादेव जी के नाम से चढ़ा देना। यहां भी आप उपाय कर सकते हैं। यह हो गया पहला वाला उपाय। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है, यह है सभी के लिए, धन प्राप्ति के लिए। कि अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है ना, आप काफी सारे उपाय कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी धन प्राप्ति नहीं हो रही है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, परिवार में किसी भी लोग की नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, धन की बहुत ज्यादा कमी है या कर्जा बढ़ रहा है ना, तो आपको ये उपाय करना है। अब इसका महत्व मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो जो धन की कमी होती है ना, काफी सारी बार इसका कारण होता है पितृदेवता। ठीक है ना, और जो भी महादेव जी की भक्ति करते हैं ना, उन्हें कभी भी पितृदोष नहीं लगता है। दूसरी चीज क्यों, क्योंकि माता पार्वती जी की जो नानी है स्वधा, वो पितृलोक में ही बैठती हैं। जो भी महादेव जी की और पार्वती मैया की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं ना, उन्हें कभी पितृदोष नहीं लगता। गुरुदेव ने कई बार अपनी कथाओं में बताया है। तो आपको करना क्या है कि ये चल रहे हैं श्राद्ध पक्ष, दूसरी पूर्णिमा का दिन है, इस वाले उपाय को जरूर करना। आपको क्या चाहिए, थोड़ी सी चाहिए होगी हल्दी, है ना। अब हल्दी कौन सी लेना है, हमेशा ध्यान में रखा करो कि ये जो गांठ होती है ना, इसे पीस करके हल्दी बना लेना। चुटकी भर हल्दी चाहिए और 1 लोटा लेना शुद्ध जल अपने घर का। ठीक है ना, तांबे का लोटा लेना। इसके अंदर जो आप जल भरोगे ना, उसके बाद में आपको इसके अंदर 1 चुटकी आपको हल्दी डाल देनी है। डाल दी हल्दी और इस लोटे को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अब ध्यान रखना, जो हल्दी है ना, महादेव जी पर समर्पित नहीं करनी है आपको, ये चीज ध्यान रखना। आपको ये जो जल समर्पित करना है, ये माता अशोक सुंदरी पर समर्पित करना है। कैसे करोगे, आपको यहां पर यह जल समर्पित करना है ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, साथ ही साथ अपने पितरों का स्मरण करते हुए, और जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा ना, उसे आपको इसी लोटे में जितना आप रोक सको उतना रोक लेना। इसे रोकने के बाद में आपको अपने घर पर लेकर के आना है, और जितने भी श्राद्ध पक्ष अगर चल रहे हैं या फिर कुछ भी चल रहे हैं ना, लगातार 2 से 3 दिन तक आपको इसी वाले जल से छिड़काव करना है। अब कहां पर, अपने घर के बाहर। अब भैया इतना जल तो है नहीं, तो एक काम करना, एक बाल्टी लेना है ना छिड़काव करने के लिए, उसी वाले जल में से 2 से 3 बूंदे इस बाल्टी के अंदर डाल देना। शिवलिंग से जो टपका हुआ जल है ना, उसका महत्व इतना होता है कि ये पूरा का पूरा जल पवित्र हो जाता है, और इसी वाले जल से आपको यहां पर छिड़काव करना है। दूसरे दिन भी आप उसमें से 2-4 बूंदे डाल करके बाल्टी में, और इसी तरीके से आप छिड़काव करना। 2 से 4 दिन छिड़काव करके देख लेना, आपके घर में धीरे धीरे करके धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। यह है दूसरा उपाय। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए तीसरा वाला उपाय, अगर आपकी कोई हृदय की बात है ना, कोई कामना है, साथ ही साथ अपने परिवार की सुख समृद्धि, आप चाहते हो परिवार में कभी कोई क्लेश ना हो, हमेशा सुख समृद्धि हो, परिवार के सारे लोग एक दूसरे से प्रेम व्यवहार से रहें, है ना, क्लेश वगैरह सब कुछ खत्म करेगा। छोटा सा उपाय है पूर्णिमा के दिन का। आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल सुबह के समय, है ना, सुबह के समय या दिन के समय कभी भी, ठीक है ना, सुबह के समय लेना, और आपको 1 लोटा शुद्ध जल तांबे का ले लेना। इसके अंदर आपको डालना होगा मात्र 1 चावल का दाना, जो कहीं से भी खंडित ना हो, इसी के अंदर डाल देना। डाल दिया, डाल देने के बाद इस लोटे को आपको कहां रखना होगा, अपने घर के मंदिर में इस तरीके से आपको रख देना है, और इसे किसी भी प्लेट से ढांक देना। ढांक करके इसके सम्मुख में आपको गाय माता के घी का गोल बत्ती का दीपक यहां पर लगा देना है। ये काम कर दोगे। अब ये वाला जो काम करोगे ना, ये कब तक रखा रहेगा, शाम तक, रात तक रखा रहेगा। अगर आप ये वीडियो शाम को भी देख रहे हो ना, तो शाम को भी आप इसको रख करके यहां पर रख देना, सम्मुख में एक दीपक जरूर लगा देना। ठीक है, ये लगा दिया, और रात को जब पूर्णिमा का चांद निकलेगा ना, ये चीज ध्यान रखना, आपको इसी वाले जल से अर्घ देना होगा चंद्रमौली महादेव जी के नाम से, अपनी कामना कह करके। किनके नाम से, चंद्रमौली महादेव जी के नाम से आपको इसी वाले लोटे से
अर्घ दे देना है। मात्र एक पूर्णिमा आप करके देख लीजिएगा, आपके घर के जितने भी कलेश होंगे, बीमारियां होगी, वो सारी खत्म हो जाएगी, आपकी किस्मत चमक उठेगी, आपके परिवार की उन्नति होने लगेगी। और इस बार की जो पूर्णिमा है, श्राद्ध पक्ष की पूर्णिमा है, आपको दोगुना फल प्रदान होता है। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।